जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नित्यनेम की कथा सुना रहा हूँ। नित्यनेम की यह कथा सुनने मात्र से हर प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नियमित रूप से प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जला करके हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा याचना करने के बाद में इस कथा का श्रवण करना चाहिए। घर में धन्य दान बढ़ता है, अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नित्यनेम की कथा। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहा कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। यानी बेटी ने माँ से कहा कि माँ मैं रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करूँगी। माँ ने कहा कि बेटी शादी के बाद में ससुराल में तेरे नित्यनेम की कथा को कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी नित्यनेम की कथा सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू सबसे कहती फिरती है, कोई तेरी कहानी नहीं सुनता, ला मुझे तू अपने नित्यनेम की कथा सुना। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसी के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। माँ ने कहा उससे मना कर देना कि वह आज के बाद हमारे घर ना आए। उसने कहा अच्छा माँ। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। पहले बेटी ने मना किया तो पड़ोसन नहीं रुकी, लेकिन जब सास ने मना किया तो पड़ोसन कथा सुनने के लिए नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रह जाती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती पीती कुछ नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो, लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती थी। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन भक्त है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं, तो बहू ने कहा कि तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। यानी जब स्वर्ग से आसन विमान आया तो सास कहती मैं जाऊंगी, जेठानी कहती मैं जाऊंगी। जब बहू बोली तुम पे तो कहानी सुनने का कोई टाइम ही नहीं था। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़ियों से खेलने से टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत कहाँ है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूँ, तो बोली कि हाँ चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कथा सुनी थी। वह अपने मालिक के पास आई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी स्वर्ग को जा रही है, मरकर तो दुनिया जाती है, जीते जी जाना तो बड़े सौभाग्य की बात है। नित्यनेम की कथा का इतना महत्व है, वो दोनों पड़ोसन और बहू दोनों ही स्वर्गलोक को चली गईं। भगवान ने उनको जो है अपने स्वर्ग में स्थान दिया। इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नियमित रूप से इस कथा को सुनने से धन्य दान बढ़ता है, पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा